नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे दर्द भरी लव स्टोरी की। वो है लैला मजनू की रूहानी कहानी। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, दिल में दर्द उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। ये लाइन सुनकर दिल अंदर तक हिल जाता है। लेकिन जो स्टोरी हम फिल्मों में देखते हैं, चाहे इम्तियाज अली की 2018 की लैला मजनू हो या फिर 1976 की पुरानी फिल्म, वो असली कहानी से काफी अलग है। असली कहानी अरब के रेगिस्तान की है। इस कहानी के हीरो का असली नाम था कैस इब्न अल मुलव्वाह। कैस का जन्म लगभग 645 ईस्वी के आसपास माना जाता है और उसकी मौत 688 ईस्वी के करीब हुई। वो बनु आमिर कबीले से ताल्लुक रखता था। उसके प्यार और दीवानगी को देखकर लोगों ने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया। मजनू का असली मतलब होता है प्यार में पागल, जुनून में डूबा इंसान। वहीं लैला का पूरा नाम था लैला बिन्त मेहदी। कहीं कहीं उन्हें लैला अल आमिरिया भी कहा गया है। लैला के जन्म की कोई बिल्कुल पक्की तारीख नहीं मिलती, लेकिन कई स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म भी लगभग 648 ईस्वी के आसपास माना जाता है। मौत की एग्जैक्ट तारीख कहीं भी साफ तौर पर नहीं मिलती। इतना जरूर माना जाता है कि कहानी में लैला मजनू से पहले गुजर जाती है। इस प्रेम कथा को निजामी गंजवी में अपनी मशहूर किताब खमसा में अमर कर दिया। निजामी गंजवी का जन्म 1141 ईस्वी में और निधन 1209 ईस्वी में हुआ था। वो फारसी भाषा के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। निजामी ने लैला मजनू की कहानी को सिर्फ एक आम प्रेम कहानी की तरह नहीं लिखा, बल्कि इसे सूफी दर्शन का प्रतीक बना दिया। निजामी के अनुसार इंसानी प्यार दरअसल अल्लाह से मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता है, यानी लैला का प्यार मजनू के लिए ईश्वर तक पहुंचने की साधना बन जाता है। तो आज हम पूरी कहानी सुनेंगे, बचपन से लेकर मौत तक, हर वो छोटा बड़ा किस्सा, कबूतर वाली चिट्ठी, मस्जिद वाला किस्सा और हर एक बात को प्यार से समझेंगे कि कैसे उनका प्यार हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। तो चलिए इस दर्द भरी प्रेम कहानी के किस्सों की शुरुआत करते हैं। कैस और लैला आपस में चचेरे भाई बहन थे। लैला के पिता और मजनू के पिता सगे भाई थे। बचपन में दोनों एक ही मदरसे में साथ पढ़ते थे, साथ साथ ही खेलते कूदते, भेड़ बकरियां चराते और साथ साथ रेगिस्तान में घूमते। उनका प्यार इतना मासूम था कि जैसे रेगिस्तान में कभी कभार बारिश हो जाए और सूखी जमीन पर फूल खिल उठे। ऐसा था लैला मजनू का प्यार। लैला मजनू के बारे में एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। कहा जाता है कि मदरसे में मौलवी ने कैस की किसी गलती की वजह से उसके हाथ पर डंडे मारे, लेकिन कैस को दर्द नहीं हुआ, बल्कि लैला को दर्द महसूस हुआ और उसके हाथ पर छाले पड़ गए। ये देखकर सब हैरान हो गए। मगर प्यार की ताकत ऐसी ही होती है, अगर एक को दर्द हो तो दूसरा भी उसे महसूस करता है। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। मौलवी ने जाकर कैस और लैला के घर वालों को बताया तो वे बहुत खुश हुए। दोनों की शादी तय कर दी जाती है, क्योंकि मुस्लिम समाज में कबीले और रिश्तों के अंदर शादी होना आम बात मानी जाती थी। किसी वजह से दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया। इसी कारण लैला के पिता यमन जाकर बस गए और कैस के पिता सऊदी अरब के किसी कोने में जाकर बस गए। उस वक्त कैस और लैला सिर्फ 6-7 साल के ही थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। साल बीतते गए और दोनों जवान हो गए। कैस के पिता ने कैस को अपने दोस्तों के साथ व्यापार करने के लिए बाहर भेज दिया। वो एक शहर में पहुंचा। वहां बाजार में उसने लैला को देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया, क्योंकि बचपन की यादें धुंधली हो चुकी थीं और लैला भी अब काफी बदल गई थी। कैस को लैला पसंद आ गई। उसने लैला का पीछा किया और उसके घर तक चला गया। लैला ने भी बालकनी से कैस को देखा। कैस भी लैला को बहुत सुंदर लगा और लैला को भी कैस पसंद आ गया। लैला के पास 2 कबूतर थे। ये बात कैश को पता चली तो कैश ने एक कबूतर पकड़ा। कबूतर के पैर में एक छोटी सी चिट्ठी बांधी, जिस पर उसने अपना नाम लिखा और अपने प्यार का इजहार किया। कबूतर उड़ता हुआ लैला के पास पहुंच गया। लैला ने चिट्ठी पढ़ी और जवाब में लिखा, मेरा नाम लैला है। इसके बाद कैस और लैला चुपके चुपके मिलने लगे और उनका प्यार और भी गहरा होता चला गया। मगर लैला के भाई को इस प्यार का पता चल गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने कैस को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो तो व्यापार करो, इस इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ो। कैस ने कहा, मुझे लैला से मोहब्बत है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कैस ने अपने पिता को संदेश भेजा, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर कैस के पिता लैला के पिता से मिलने गए। जब लैला के पिता को पता चला कि ये तो मेरा भाई है और कैश मेरा भतीजा है, तो पुरानी दुश्मनी याद आ गई। तो उन्होंने कैस की बात सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। इसके बाद लैला के पिता ने लैला की शादी कहीं और तय कर दी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं। लैला के पिता ने लैला का निकाह इब्न सलाम नाम के एक अमीर व्यक्ति से करवा दिया। लैला इस शादी से खुश नहीं थी। वो कैस के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लैला की मां ने कसम देकर उसे शादी के लिए मजबूर किया।
अल्लाह का वास्ता है, शादी कर लो, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें देखे बना ही मर जाए कैश। लैला मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उस शादी को दिल से कभी स्वीकार नहीं करती। इब्न सलाम के साथ रहते हुए भी लैला कभी खुश नहीं थी। कैस को इस बात का पता नहीं था कि लैला को कसम देकर शादी के लिए मजबूर किया गया है। कैस यही सोचता रहा कि लैला ने उसे धोखा दिया है और उसका प्यार झूठा था। लैला की शादी से कैस को इतना गहरा दर्द हुआ कि उसने घर बार, परिवार और समाज सब कुछ छोड़कर रेगिस्तान में चला गया। वो पागलों की तरह रेगिस्तान में भटकता, हर पल लैला का नाम लेता और जंगली जानवरों के साथ अपना दुख बांटता। अब कैस पूरी तरह मजनू बन चुका था। वो रेगिस्तान में भटकता, जंगली जानवरों के बीच रहता, वो उन्हें दाना डालता और जानवर उसके चारों ओर शांत बैठे रहते। एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक आदमी ने मजनू से कहा, चलो मस्जिद चलें, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। मजनू ने जवाब दिया, अगर अल्लाह को मेरी जरूरत है तो वो मेरे पास लैला बनकर आए, मैं उसके पास क्यों जाऊं? ये बात सुनकर लोग डर गए और सोचने लगे कि ये तो सच में पागल हो गया है। लेकिन उसका जवाब बहुत गहरा था। मजनू लैला को अपना रब मान चुका था। एक और मशहूर किस्सा है। मजनू लैला से काल्पनिक बातें करते हुए एक नमाज पढ़ रहे आदमी के सामने से गुजर गया। उस नमाजी की नमाज टूट गई। वो गुस्से में आकर मजनू से बोला, तेरी वजह से मेरी नमाज टूट गई। मजनू ने नमाजी से शांति से कहा, मैं अपनी माशुका से बात कर रहा था, मैं उसके प्यार में इतना खोया हुआ था कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। अगर तुम सच में अल्लाह का ध्यान कर रहे होते तो तुम्हें भी मैं दिखाई नहीं देता। यही किस्सा इस मशहूर कथन से जुड़ा है, हाफिज हो गया काफिर क्यों बन गया। हाफिज का मतलब होता है कुरान का जानकार। मजनू कहता है, मैंने अपने रब यानी लैला को पा लिया है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मैं हाफिज हूँ। और लोग ये भी कहते हैं कि मैं काफिर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह से ज्यादा एक इंसान यानी लैला से प्यार करता हूँ। लेकिन मेरे लिए लैला ही रब है। एक बार मजनू गलती से लैला के कबीले में कविताई पढ़ते हुए पहुंच गया। लोग उसकी हालत देखकर उसे पागल समझने लगे और पत्थर मारने लगे। तभी लैला ने देखा और दौड़कर आगे आई और चिल्लाकर बोली, कोई पत्थर से मेरे दीवाने को ना मारे। इस मंजर ने लैला को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसे एहसास हो गया कि उसने कैस का क्या हाल कर दिया है। कुछ ही दिनों बाद लैला बीमार पड़ी और उसकी मौत हो गई। जब लैला की मौत की खबर मजनू तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ लैला की कब्र पर पहुंचा। वहां वो रोता रहा, लैला से बातें करता रहा जैसे लैला उसके सामने बैठी हो। रोते रोते मजनू ने भी वहीं उसी कब्र के पास अपना दम तोड़ दिया। कई कहानियों में बताया जाता है कि दोनों की कब्रें एक ही जगह हैं, जैसे मौत ने आखिरकार उन दोनों को मिला ही दिया हो। ये कहानी लगभग 1400 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब इसे सुनते हैं तो दिल को छू जाती है। कमेंट में बताओ, मजनू का पागलपन सही था या नहीं। यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगली वीडियो हीर रांझा की कहानी पर होगी। तब तक खुश रहो, प्यार करो, अलविदा।